माता अनसुईया कुटिया के बाहर निकली, 3 साधुओं को देखकर प्रणाम किया। साधु, और वो भी अचानक, एक नहीं, 2 नहीं, 3 साधु। एक साधु घर में आ जाए तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। ये 3 साधु आए हैं। एक बात और बता दूं तुम लोगों को, अतिथि को दरवाजे से खाली मत जाने देना। दूसरी बात, दान उसी चीज का करना चाहिए जो तुमको अच्छा लगे। भला कहीं भी कोई दान करो जो तुमको पसंद हो, ये उसी को तुम दान करना। तुमको जो साड़ी अच्छी लगती उसी तरह साड़ी दान करो, जो खाना तुम खाती वही तुम दान करो। ये नहीं कि अच्छे केला तुम खा लो, सड़े गड़े भगवान को चढ़ा दो। नहीं, अच्छे कपड़े तुम पहन लो, अरे हम तो पहनते नहीं, दान ही कर दो। गलत। अगर ऐसा दान करती हो तो घर में वापस दरिद्री आती है। इसलिए दान मत करो, नहीं कर सकते। तुम्हारे पास सामर्थ्य कर रहे हो तो जितना अच्छा खाते हो, जितना अच्छा पहनते हो, उसी तरह, चाहे वो साधु संत हो चाहे भगवान को, उसी तरह अर्पण करो। नहीं तो ऐसा होता है, एक माता जी आई भागवत कथा सुनने, भागवत में केला चढ़ाई, केला आधा सड़ा आधा इसे चढ़ा के चली गई। कहा माता जी चाहती हूँ भगवान भागवत, भगवान हमको बेटा दे दे। नाती दिया। दूसरी बार मैं राम कथा में गई, नाती लेकर आए। हमने कहा क्या? बोले हाँ आपका प्रसाद है। बोले लेकिन इसका कमर के नीचे चलता ही नहीं है। हमने कहा केला कैसे चढ़ाए थे, याद करो। जैसा केला चढ़ाए उसे भगवान ने नाती दिया। इसलिए भगवान को अच्छी चीजों का दान। माता अनसुईया ने कहा 3 साधु मेरे दरवाजे में आए हैं, आइए प्रसाद पाइए। भोजन लगाया, आसन लगाकर विराजमान हो गए तीनों देवता। माता अनसुईया परसने लगी, कर नीचे कोने यति वेश में श्री हरि बोले। साधु के वेश में भगवान नारायण ने कहा देवी हमारी एक प्रतिज्ञा है। बोले क्या? का जो वस्त्र पहनी इस वस्त्र को उतार दो और निर्वस्त्र होकर हमको भोजन परसो, तब भोजन करेंगे, वरना हम भूखे चले जाएंगे। इतना सुना माता अनसुईया कांप गई है। भगवान अत्रि मुनि चारों धाम की यात्रा में गए थे, अकेले घर में नारी क्या करूं मैं? अगर इनका प्रण पूरा करती हूँ तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, अगर प्रण पूरा नहीं करती तो गृहस्थ का धर्म नष्ट हो जाएगा। माता अनसुईया ने, देखो ये मोबाइल आज का नहीं है, पहले का था, सत्य के द्वारा तार मिलवाया पति को। पूछा स्वामी क्या करूं मैं? पति ने कहा देवी जी क्या बात है? पति से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पति धर्म बचाओ, कुछ युक्ति बताओ। हे पति धर्म बचाओ, कुछ युक्ति बताओ। व्रत निभै कलंक न आवे, मम व्रत निभै
तीनों स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम्हारे पतिव्रता धर्म को नष्ट करने आए हैं, परीक्षा लेने आए हैं। माता नरसिंह ने कहा आए, आखिर इस देश की नारी को इन देवताओं ने समझ क्या रखा है। माता नरसिंह ने कहा भूख लगी, बोले जी। निर्वस्त्र हो जाऊं, बोले जी। लीजिए जल अंजुली भरती न पर डारे, जल अंजुली, ओ जल अंजुली भरती न पर डारे, रुदन करत तहा बाल निहारे, रुदन करत तहा बाल निहारे, लय पलना पौड़ाओ कुछ युक्ति बताओ, ले पति धर्म बचाओ कुछ युक्ति माता नरसिंह ने जल का छिट्टा लगाया। छिट्टा पड़ते ही तीनों देवता 6-6 महीना के बालक बनकर लेट गए, अपनी अपनी अंगूठा पीने लगे। कहा कहा कहा, बच्चा रोने लगे। दौड़कर मैया ने गोद में लिया तीनों बच्चों को, रोते हुए देख करके, रोती हुए बच्चों को देखा। आओ मेरे लाल, मारे ठाकुर तुम्हारी कृपा, अभी तक एक भी पुत्र कामना के लिए मेरे पति चारों धाम की यात्रा में गए हैं, और उनके आने के पहले एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन पुत्र आपने दिया। जय हो प्रभु, जय हो। मैया नरसिंह ने दासियों को बुलाया, कहा मोहल्ले में बुलौआ दे दो, झूला डाल दो, पालना डालो, लो और आकर के सोहर गाओ, गीत गाओ, बधाई गाओ। सब देवियां आ गई भगवान को गोद में, तीनों देवताओं को पालने में लिए। मैया नरसिंह गीत गा रहे। माता नरसिंह ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता नरसिंह डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। मारे खुशी के फूली ना समाती, गोदी में ले कभी झूला झुलाती। आज मेरे भाग्य की को करे सराहना, झूल रही 3 देव बन करके लालना। माता नरसिंह ने डाल दियो पालना, झूल रही 3 देव बन करके लालना।
समय नारद जी आए। नारद जी ने देखा तीनों को, जय हो महाराज, मैं धन्य हो गया। आज तक कोई भी बेटा अपने बाप को लाला बने देखा है? आप लोगों ने अपने पिताजी को लल्ला बने देखे हो? अब आजकल फोटो का जमाना है तो आजकल के बच्चे देख सकते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं देखे हैं ना। लेकिन नारद जी ने अपने पिताजी को, ब्रह्मा को लाला बने देखा। जय हो महाराज, मैं धन्य हुआ, अपने पिता को पुत्र बने देखा, आनंद आ गया। जय हो, जय हो। देवताओं ने कहा नारद हमको भी बड़ा आनंद आ रहा है, हम तो स्वर्ग का आनंद ही भूल गए माँ के आंचल में आने के बाद। माँ के आंचल में तो स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद मिलता है। नारद जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन माताओं का ध्यान है, मेरी माताएं कैसी होंगी? नारद तुम ही कुछ करो, वरना हम जीवन भर झूला झूलते रह जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नारद जी सीधे लौट कर आए मैया, तीनों मैया के पास आकर प्रणाम किया। बोले आप लोग यहाँ बैठे हैं, पिताजी लोग कहाँ हैं? मानो जले पर नमक छिड़क रहे हैं। नारद तुम ही तो आग लगा गए थे, अब घी भी डालने आ गए, क्या हुआ? कहा तुमने कहा सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी अनसुईया है, सो परीक्षा लेने के लिए हम लोगों ने भेज दिया, वो लौट कर नहीं आ रही, क्या हुआ? नारद जी ने कहा वो परीक्षा तो पूरी हो गई, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। हंसने लगी देविया, का हंसिए मत, रिजल्ट देखिए, पास हुई कि फेल। बोले पूर्ण परीक्षा हो गई, पूरी मन की आस, बालक 6 माह अनसुईया के पास। मैं तो आनंद लेकर आ रहा, तीनों देवता ललना बने पलना में झूल रहे हैं, आप लोग भी आनंद लीजिए। देखिए कहा नारद अब क्या करें? लक्ष्मी जी ने कहा मैंने शुरुआत किया है, मैंने ही पूछा था, इसलिए मैं ही इस उपाय से बिगड़े हुए काम को मैं ही बनाऊंगी और मैं ही उपाय बताऊंगी आप लोगों को। तो बोले क्या बताओगी? कहा अपनी स्वर्ग वाली ड्रेस पहन ले, हीरे मोती से जड़ी हुई साड़ियां, सोने चांदी के गहने चमचमाती हुई पहुंचेंगे तो डर के मारे अनसुईया चरणों में गिर जाएगी और पतियों को वापस कर देगी। कहा तो चलो। तीनों देवियां सज धज कर विमान से सीधे उतरी। तब तक बच्चे बढ़ गए थे, बड़े बड़े हो गए थे और धूल में खेल रहे थे बिना वस्त्र के नन्हा मुन्ना बालक। सबसे पहले बालक रूपी ब्रह्मा ने देखा, दौड़ दूर भागे ब्रह्मा बालक कुटी की ओर, कुमार माँ ब्रह्माणी दीनी जब दिखाई। ए मैया दौड़ो मैया, देखो हमारे आश्रम में कौन आ रही, देखो मैया। मैया दौड़ करके आई, बोली क्या हुआ? आनन छुपावे, जैसे उनको देखा अनसुईया के आंचल में, आनन छुपावे अनसुईया के आंचल में, रोवे घबरावे बचाओ हमें माई। हे माई बचाओ, माई बचाओ। ये क्या हो गया? एक तो पहचान तक नहीं रहे। लक्ष्मी जी ने कहा अपनी वाली दृष्टि निहारो, देखो बहन को निहारोगे अलग दृष्टि से, माँ को देखोगे अलग दृष्टि से, परिवार को देखोगे अलग दृष्टि से, लेकिन पत्नी को जो दृष्टि वो अलग दृष्टि है। बोले अपनी पत्नी निहारे प्रेम दृष्टि से पत्नी की ओर, तो पति ओर भागे देन लागे दोहाई, सती ओर भागे देन लागे दोहाई। जब उन्हें कहा देखो अपनी ओर, तो तीनों देवता मैया के पीछे दौड़े, मैया बचाओ, मैया बचाइए। तो हमको घूर घूर के देख रहे, मैया बचाओ। अब क्या करें? देवियों ने कहा रोवे रमा रानी, घबरावे ब्रह्मानी, रोवे उमा रानी, ये विपत्ति कैसी आई। कहा लक्ष्मी तुमने प्रश्न किया होता तो समस्या न खड़ी हुई होती, अब क्या करें? तीनों लौट के चली आ रही थी। नारद जी नारायण नारायण। कहा आप लोग अकेले आ रहे, पिताजी को लेने गई थी। कहा नारद वो तो पहचान तक नहीं रहे हैं, आने की बात छोड़ो। नारद जी ने कहा तब तो बड़ा घमंड था अपने धन का, अपने धन, अपने दौलत, अपनी सुंदरता, अपना ऐश्वर्य। क्यों माताओं क्षमा चाहता हूँ। बोले आप संत के पास, साध्वी के पास, सती के पास श्रृंगार दिखाने गई थी, वहाँ इस श्रृंगार, इस धन दौलत का कोई महत्व नहीं। शांत वेश करनी कठिन वर्णी जाए स्वरूप, उनके पास साधना, तपस्या,
सतीत्व का उनके पास सम्मान है। ये क्या कर रही हैं आप लोग? सास के पास अटेक्शन दिखाने गई थी, आ गई लौट के। का नारद मजाक मत करो, अब उपाय बताओ। देवर्षि अब क्या करें, दीजिए युक्ति बताए। अनुसुईया के फंद से जो प्रीतम छूट जाए। कृपा करो। नारद जी ने कहा अगर मुझसे पूछती हैं तो आप लोग ये जो वस्त्र पहनी है ना, राजरानी वाली ड्रेस को उतार दो और साध्वी बन जाओ। फिर जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करो और अपने पतियों को भिक्षा मांग कर ले आओ। चल दिए स्वर्ग से मृत्यु लोक, योगिन का वेश बनाती है, योगिन का वेश बनाती है। पीले वस्त्र लट छिटकाए, कुंभा कर में लटकाती है, कुंभा कर। अनुसुईया के आश्रम में पहुंची, जाकर बोली माता जी, देवी अनुसुईया दया करो, हम निज अंचल फैलाती हैं, हम निज अंचल फैलाती हैं, हम निज अंचल फैलाती हैं। निवेदन किया महाराज, ओ माते भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तीनों देवियां पहुंच गई हैं। मैया अनुसुईया अपने बच्चों को लिए बाहर निकली। अच्छा आप लोग भिखारी हैं, भीख मांगने आई है। देखो ये सत्य का आश्रम, यहाँ कोई कमी नहीं है, जो चाहिए मांग लीजिए, परंतु मेरे तीनों पुत्रों को छोड़कर। लक्ष्मी जी ने कहा मैया हम कोई साधारण भिखारी नहीं है। ओ देवी अनुसुईया दया करो, निज अंचल फैलाती, हम लक्ष्मी है ओ रमापति, उनको भिक्षा में चाहती है। ओ भैया हम जानती हो हम लक्ष्मी हैं और वो नारायण हैं, उनको पति रूप में पाना चाहती हैं। आपके सामने लाला बने गोद में बैठी हैं। अनुसुईया बोली रमा सुनो, क्यों अच्छी बात बनाती हो, विष्णु जग के पालन करता, क्यों झूठा दोष लगाती हो। जगत के पालन करता है वो, ऐसा कैसे कर सकते, कर नहीं सकते। दोनों देवताओं के चक्कर में पड़ करके भी आने वाले नहीं थे। तब तक पार्वती जी आगे आई, मातेश्वरी क्षमा कर दो, हम पार्वती कहलाती हैं, हम पार्वती भोलेनाथ का। ऐसा कैसे हो सकता है, जगत के संहार करता है ये? बोले हो नहीं सकता। उसी समय नशे में मस्त थी, गांजा पिए थे, भांग खाए थे, नहीं भगवान के भजन रूपी नशा में मस्त थी। तो ये दोनों देवताओं के चक्कर में पड़ के आ गए। फिर सरस्वती बोली माता, वे ब्रह्मा हम ब्रह्माणी हैं। वो ब्रह्मा जी हैं, मैं ब्रह्माणी हूँ। माता अनुसुईया ने कहा वो जगत के पिता हमारे भी पिता, कभी ऐसा कर सकते, कर नहीं सकते। माता ये बूढ़े भये इसी से तो बस इनकी मति बौरानी। लोग कहते हैं 60 के बाद सठिया जाते, कह के कुछ अधिक ही उम्र हो गई है इसलिए सठिया गई है। तीनों देवियों को देखा, उमा रमा ब्रह्माणी को देखी अति दीन, अनुसुईया जी गोद में बालक लाई थी। तीनों पुत्रों को लेकर मैया अनुसुईया गोद में लेकर बैठ गई। लो भाई आप लोग अपने अपने पतियों को पहचान लो और उठा लो। ये तो तीनों एक ही रूप में। लक्ष्मी जी ने सोचा कहीं धोखे से बूढ़े बाबा मेरे गोद में ना आ जाए। सरस्वती जी ने सोचा कहीं भोले बाबा मेरे गोद में ना आ जाए। पार्वती जी सोच रही कहीं छलिया मेरे गोद में ना आ जाए। तो तीनों हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है, एक रूप में तीनों माता, एक रूप में तीनों माता। तीन
तस की जय, देवी विनय और सुन ली जय। कहा माता जी ये तो हम पहचान नहीं पा रहे, तीनों एक ही स्वरूप में हैं। आप कृपा करके जो जिस रूप में आपके पास आए थे उसी रूप में आप बना दीजिए। मैया अनसुईया के से निवेदन कर ही रही थी, तब तक अत्रि मुनि आ गए तीर्थाटन से। जैसे आकर देखा अत्रि मुनि ने कहा देवी जी जब मैं यहाँ से गया तो एक भी पुत्र की संभावना नहीं, और यहाँ नंबर बाई नंबर 3 पुत्र क्या हुआ, कैसा चमत्कार हुआ। सारी घटना सारी कथा तीनों देवियों ने अत्रि मुनि को बता दिया। जैसे महात्मा अत्रि मुनि ने सुना गदगद हो गए। धन्य हो देवी, कहा धन्य हो देवी, जन्म इस परमात्मा को पाने के लिए, इनके चरणों की धूल पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा बिमलात्मा योगेश्वर मुनीश्वर साधना करते कराते, तपस्या करते कराते, यज्ञ करते कराते, हवन करते कराते, जप करते कराते, तप करते कराते कई जन्म बिता देते हैं, तब इनके चरणों के रज मिल पाता है। आज आपने अपने सचित्त के बल पर इन्हें बेटा बना लिया। जन्मलय सहस्त्र वर्ष लक्ष्य संत ध्यान धरे, त्याग करे माया भरे भावना व्रती की है, लेकिन चरणन की रजहू न पावे सुखा में गात, बीत जात आयु अनेकन जति की है। 3 देव बालक 3 देवी योगीन बनी, बोलती सपेत करे याचना पति के है। दृष्टि ये निहार चली अत्रि के अश्रुधार, बार बार कहे धन्य महिमा सती की है, बार बार कहे धन्य महिमा सती की है। धन्य हो देवी, आज तुम्हारे सतीत्व के कारण परमात्मा को बेटा बनाने का, परमात्मा का बाप बनने का सौभाग्य मुझे भी मिला। जगत का मालिक आज तुम्हारे गोद में बेटा बनकर आए देवी, मैं धन्य हुआ। आज इनको जिस रूप में आए थे उस रूप में अब इनको लाइए, आप मेरी आज्ञा है। माता अनसुईया ने चुल्लू में जल लिया और जल लेकर छिट्टा लगाया। निज स्वरूप में आ गए ब्रह्मा हरि त्रिपुरारी, विनय करत कर जोरी कर तब अनसुईया नारी। माता अनसुईया ने जल का छिट्टा लगाया। यदि मैं मनसा वाचा कर्मणा से पति की दासी हूँ, पति ही मेरे परमेश्वर हैं, तो मेरी वाणी झूठी न हो। ये जिस रूप में आए थे उसी रूप में आ जाएं। उसी रूप में तीनों देवता आ गए मैया के सामने। मैया अनसुईया तीनों देवताओं के सामने स्तुति कर रही हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, कोई अपराध हो तो अपराध को क्षमा कर देना, क्योंकि आपने कृपा करके आज मेरे पास आकर बेटा बनकर अपने करुणा को झलकाकर आपने सिद्ध कर दिया कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आज आपने मेरे ऊपर कृपा किया है, ना चाहते, मैंने सोचा भी नहीं था। जगत का मालिक जगत के पिता मेरे गोद में बेटा बनकर आ गए। कृपालु परमात्मा अनसुईया स्तुति कर रही है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी